हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मज़े में होगे, मस्त होगे और विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरें। तो ये बहुत ही अर्ली अर्ली मतलब 6:30 बजे की जो है वीडियो आपको मिल रही है। तो मैंने यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मेरी शुरुआत सुबह 1 या 1.5 गिलास गुनगुने पानी के साथ होती है। तो उसी के साथ मैंने आटा भी छान लिया है, क्योंकि 7:40 पे बच्चों की बस आ जाती है और टाइम का पता ही नहीं चलता। तो जब तक मेरा पानी गुनगुना हो रहा है तब तक मैं आटा छान करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना 1 या 1.5 गिलास पानी, ये 2 गिलास, मैं 2 गिलास तो नहीं पी पाती हूँ, लेकिन मैं 1.5 गिलास से गुनगुना पानी ज़रूर से पीती हूँ। और उसके बाद मैं ये एफ्रेश लेती हूँ, जो कि एनर्जी ड्रिंक है और बाकी में कमाल का ड्रिंक है ये। आपने मोस्टली मेरी पिक भी देखी होंगी इसके साथ में, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पर भी। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आटे को गीला करके रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपना एफ्रेश वग़ैरह लूँगी, जब तक आटा ठीक हो जाएगा। और वैसे भी साइंटिफिकली कहते हैं कि आटे को कभी डायरेक्ट गूँथ करके नहीं सेंकना चाहिए, उसे 5 या 7 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका कण-कण गल जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, पेट में जा कर के फूलती हैं। तो मैं अपना पानी लेकर के इधर आ गई हूँ। सुबह-सुबह 5 बजे जब मैं उठी थी वर्कआउट के लिए, तो बारिश भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो पानी पीते-पीते बाहर के भी नज़ारे देख लेते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था। धूप ज़रूर निकलेगी जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा। तो सड़कें सारी गीली हो रखी थी, सुबह बारिश हो रखी थी। तो 14 तारीख को बसंत पंचमी बीत गई है, बसंत ऋतु शुरू हो गई है। तो ये देखिए, मेरे गुड़हल के पेड़ पर नई-नई कलियाँ खिल रही हैं, नए-नए पत्ते आ रहे हैं और पौधों पे भी एकदम से हरियाली छा जाएगी। यहाँ फूल खिल गए हैं और जो बेल लगी हैं गमले में, वो भी अब कुछ ग्रो कर रही हैं, क्योंकि इनको धूप की ज़रूरत होती है। तो धूप इस समय अब अच्छी खासी निकल रही है, डेली लगभग-लगभग निकलती ही है। क्यों, कोहरे में तो सारे पेड़ बुरी तरीके से जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। तो पेड़ों में नई कलियाँ खिल रही हैं। उसके बाद बाहर के नज़ारे देखने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ और ये देखिए आप, आटा कितना ही अच्छा हो गया है। तो मेरी मम्मी और चाची हमेशा यही करती हैं कि आटे को गीला करके रख देती हैं। उसके बाद जब उन्हें रोटी सेकनी होती है तो उसमें ज़बरदस्त 2-4 घूँसे मारो और आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब इसको लोई बनाने में, बेलने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और वैसे भी अभी कभी आप खाना बनाने वाले जो स्पेशली ब्लॉग होंगे तो देखेंगे कि हमेशा हर चीज़ को, चाहे वो मैदा हो या आटा हो, उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए ज़रूर रख देते हैं। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में रेस्ट करती रहती हूँ। तो रेस्ट हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ें हों या मशीनरी हो। ठीक है। तो बच्चों का स्कूल जाने का टाइम भी करीब आ रहा है और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मेरी रोटी फूलती ही नहीं है। पहले भी देखा होगा, 1-2 बार मैंने मतलब रोटी बनाते समय वीडियो शूट करी होगी, तो मेरी रोटी फूलती ही नहीं है जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो। पता नहीं क्या ही है। तो उसके बाद थोड़ा-सा वीडियो वीडियो मैंने बाद में कैप्चर किया था। मैंने कहा मेरी रोटियाँ भी फूलती हैं, कोई ये ना सोचे कि रोटियाँ बनानी नहीं आती, फूलती नहीं। सब चले जाते हैं बाहर, घर हो जाता है खाली। उसके बाद में जैसा कि आपने देखा होगा, बच्चों के जाने के बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ऊपर का काम निपटाना ज़रूरी होता है। सारा टाइम तो मेरा नीचे ही बीतता है। तो मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक-ठाक से करके रख दूँगी। तो ऊपर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। और मुझे अपने ऊपर के पोर्शन में अगर वहाँ सबसे अच्छा कोना कोई लगता है तो वो मुझे ये बैठक लगती है। पता ही नहीं क्यों मेरा यहाँ इतना मन लगता है, मन करता है कि मैं थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करूँ, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, काम होता है ज़्यादा। सुबह का निपटाते-निपटाते दोबारा करने का टाइम हो जाता है। उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ करीब 5 बजे। बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है, मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। वो बिना चाय पिए स्कूल नहीं जाते हैं, सॉरी, ट्यूशन नहीं जाते हैं। तो मैं यहाँ उनके लिए चाय बना रही हूँ शाम की। उसके बाद शाम की खाने की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में। तो आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर। तो मेरी जो हर्बल लाइफ की है वो मीटिंग चल रही थी, तो बीच-बीच में मैं मीटिंग भी सुन रही थी और ये खाना बनाने की रेसिपी भी कैप्चर कर रही थी अपने ब्लॉग के लिए। तो बहुत
मतलब जल्दी-जल्दी हो रही थी। कभी मैं मीटिंग लगा रही थी, कभी मैं खाना बना रही थी। तो मैंने सारा सामान इसलिए पहले ही तैयार करके रख लिया था। तो अब मैंने इसमें तेल डाला है, ये डाल दिया जीरा। और जब से मैंने ना खड़े मसाले का मतलब यहाँ पे साईं जी के मंदिर में तायरी खाई थी खड़े मसाले की, उस मुझे खड़े मसाले तब से इतने अच्छे लगते हैं कि मैं मोस्टली पुलाव बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, मैं उनमें डालती ही डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ करी पत्ता, जावित्री और काली मिर्चें और काली इलायची ली थी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। चाहे तो आप खाने के बाद उन्हें खाते समय निकाल दें, लेकिन बहुत कमाल का टेस्ट आता है। तो मैं साथ ही साथ यहाँ पे खाना भी बना रही थी और मीटिंग भी सुन रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। देन मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये है ललित श्रीवास्तव मैम। इन्होंने 60 प्लस की एज में भी अपना 18 केजी वेट लॉस किया है और इस समय मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हैं। तो आपको आगे जो वीडियो या फोटोज़ मिलेगी वो हर्बल लाइफ से रिलेटेड मिलेगी। तो आप इसको एंजॉय करिए, लोगों का एक्सपीरियंस सुनिए। अमेजिंग चेंज है इनकी लाइफ में। ये वो मैम है जिनको हाथ पकड़कर या सहारा दे कर के या दीवार से टिक टिक कर जो वॉशरूम जाती थी, ये एक जगह से दूसरी जगह पकड़ के ले जाया जाता था, आज वो वर्कआउट कर रही हैं और 2-3 किलोमीटर पैदल भी चल लेती हैं। अमेजिंग चेंज है इनकी लाइफ में। मुझे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, क्योंकि फैटी लिवर की वजह से मैं भी प्रोटीन ज़्यादा नहीं ले पाती थी, इसलिए मुझे इतनी वीकनेस थी कि एक तरह से बॉडी मुझे इतनी खाली नजर आती थी। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, हर समय बेड रेस्ट पे ही थी। और हमारी लाइफ में जो प्रोटीन की वैल्यू है वो हम समझ सकते हैं कि जो हमारे डेली के काम है या जो हमारी लाइफ है वो बिना प्रोटीन के असंभव है। लाया गया था एक बहुत सारी बीमारियों के साथ, और वो सारी बीमारियां मेरी दूर हुई हैं यहाँ पर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके। अपने अंदर जो मेरी डेफिशिएंसी थी जिन जिन एलिमेंट्स की, वो सारी हमारे इस न्यूट्रिशन से शरीर के अंदर पूरी हुई। और बीमारियां होती ही उस वजह से हैं, जैसे कहावत है ना कि कमजोर को तो हर कोई दबाता है। अगर हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होगी तो धीरे धीरे बीमारियां भी हमारे ऊपर ओवरकम हो जाएंगी। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था कि जिन चीजों की कमी थी उस वजह से बीमारी आ रही थी। अब जैसे जैसे उन चीजों की कमी खत्म होती चली गई तो बीमारियां अपने आप ही उनको छोड़ के ही जाना पड़ा है वो बॉडी को। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि एक डायबिटिक पेशेंट, एक पैरालिटिक पेशेंट और एक कार्डियक पेशेंट मेडिसिन फ्री हो सकता है यहाँ आकर, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है। और मैं 2 साल के बाद 2 साल मैंने मेडिसिन, न्यूट्रिशन और गाइडलाइन सब कुछ लगातार फॉलो की। देन आफ्टर आई become medicine free. So proud of you and proud of my nutrition and all community. Thank you. Over to you, ma'am.
एक अच्छी लाइफ आपको मिल सकती। वर्कर उनके साथ मुझे फील्ड में रहते थे, तो जब भी प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता था, कुछ ना कुछ खाया उसके बाद कोच फिर क्वेरी लोकेंद्र होती थी सर खाने हैं। की। इस तरह का अपना थोड़ा थोड़ा खाने के चक्कर में मेरा जो वेट था 126 केजी के करीब हो गया था, और इस कम्युनिटी में आकर मैंने अब जो है 92 के आसपास है, और 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, काफी हेल्थ इशू तो सॉर्ट आउट किए। थैंक यू मैम। हेलो, तो मैं आज आपको अपना जो मेरा करंट वेट है वो मैं दिखाना चाह रही हूँ, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ मेरा वेट 63 किलो से 56 किलो हो गया है, और ये मुझे एज़ अ गिफ्ट मिला है, क्योंकि वज़न कम करने का कोई मेरा वो मतलब जो मेन पर्पज़ था वो वज़न कम करना नहीं था, बल्कि यहाँ पे आना जो हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द था वो था मेरा मेन पर्पज़। और ये तो वेट लॉस तो मुझे एज़ अ गिफ्ट मिला है यहाँ पे आके, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मैंने एक नहीं दो बार अपना वेट यहाँ पे मेंशन किया है, तो मेरा 56 किलो 70 ग्राम मेरा इस समय वेट है। तो 63 किलो से अब मैंने 6 केजी वेट अपना लॉस कर लिया है। तो मेरे को बिफ़ोर आफ्टर वाली पिक नहीं मिल रही थी, तो मेरा जो करंट का पिक है वही आप देख सकते हैं। तो मेरी दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी मीटिंग के साथ होती है, और दिन का एंड भी कुछ ऐसी मीटिंग के साथ में होता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, कितनी मतलब तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, घर बैठे हमें इतना गाइडेंस मिलता है। तो मैं एक एक वीडियो इसी पर बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बाद में, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।